आई। जैसे ही डेरेक ने उसका चेहरा देखा, उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। वो डिटेक्टिव और कोई नहीं बल्कि लिसा थी, वही महिला जिसके साथ उसने पिछली रात बिताई थी। माहौल तुरंत बेहद अजीब हो गया। सौभाग्य से लिसा ने उनके रिश्ते को उजागर नहीं किया। उसने सिर्फ पेशेवर तरीके से केस के बारे में सवाल पूछे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। घटनास्थल से मिले सबूतों के अनुसार उसने बताया कि यह सामान्य घरेलू घुसपैठ नहीं लगती, कोई कीमती सामान चोरी नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि हमलावर का असली निशाना शायद डेरेक खुद था। लिसा को शक था कि यह एक सुनियोजित हत्या का प्रयास हो सकता है। जाते समय उसने डेरेक को अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि अगर उसे कोई सुराग याद आए या कुछ अजीब घटना हो तो तुरंत संपर्क करे। लिसा के जाने के बाद डेरेक के अंदर का डर और बढ़ गया। उसके मन में एक भयानक आशंका थी कि लिसा का उससे संपर्क करना महज संयोग नहीं है। उसे डर था कि उसकी अचानक उपस्थिति उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। अगले दिन डेरेक सीधे पुलिस स्टेशन गया, हाथ में लिसा का बिजनेस कार्ड लिया। उसने जानबूझकर एक इंट्रोगेशन रूम चुना जहां कोई सर्विलांस कैमरा नहीं था और लिसा से विनती की कि वह किसी को भी उनके अफेयर के बारे में न बताए। लिसा ने सहजता से उसे आश्वासन दिया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह भी नहीं चाहती कि उसके सहकर्मी उसके निजी जीवन के बारे में जाने। ये सुनते ही डेरेक के सीने से भारी बोझ उतर गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लिसा ने राज इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह उसकी परवाह करती थी, बल्कि इसलिए कि वह अभी भी उसके लिए उपयोगी था। जितना ज्यादा डेरेक घबराता, लिसा के लिए उसे मैनिपुलेट करना उतना ही आसान होता। 3 दिन बाद लिसा ने अचानक डेरेक से फिर संपर्क किया। उसने दावा किया कि उसे हमले से संबंधित कुछ नई क्लू मिली है और उसे किसी को पहचानने के लिए बुलाया। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद लिसा डेरेक को एक शानदार समुद्र किनारे के रिसोर्ट पर ले गई। फिर उसने उसे दूरबीन दी और कहा कि बाईं ओर चौथे घर को देखिए।